दोस्तों, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का इंतजार पलके बिछाकर बीजेपी कर रही है। बीजेपी ये जानना चाह रही है कि कहां है तेजस्वी यादव, क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव के बारे में हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव जो है वो इंडिया आ चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की और उसके बाद सीधे तेजस्वी उत्तराखंड चले गए, क्योंकि वहां पर उनके करीबी की शादी है। तेजस्वी यादव के करीबी की शादी उत्तराखंड में होनी है। मतलब आज, कल और आज ये शादी थी और हो गई, और आज तेजस्वी पटना आने वाले हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी, शक्ति यादव और तमाम संजय यादव आरजेडी के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव उत्तराखंड की ये शादी को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं। बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो तेजस्वी ने एक शॉल लिया हुआ है और इस शादी को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे किसके शादी में गए हैं ये भी आपको बताती हूं। पहले तो उनकी ये तस्वीर देखिए तेजस्वी यादव की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो है वो विदेश से लौट चुके हैं और पटना आने से पहले तेजस्वी अपने परिवार के साथ जो नए साल का जश्न मनाकर दिल्ली लौटे हैं। बताऊं आपको कि 6 और 7 फरवरी को उत्तराखंड में अपने करीबी की शादी में वो शामिल हुए और ये उनकी तस्वीर है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी जिनकी शादी में शामिल हुए उनका नाम जो बताऊं तो शारकुल बारी है। वो तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी के साथ बिहार चुनाव में मौजूद थे और तेजस्वी की कोर टीम के मेंबर है और उनकी शादी में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। आरजेडी के कई बड़े नेता दोस्तों यहां पर नजर आ रहे हैं। आरजेडी के कई बड़े नेता यहां पर है। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शक्ति यादव, सब लोग इस तस्वीर में आपको एकाएक नजर आ रहे हैं और तेजस्वी के साथ ये लोग पहुंचे हैं। बताऊं आपको दोस्तों, तो तेजस्वी यादव बिल्कुल इस शादी में जो है वो पहुंचे थे और एक अलग ही उनका स्टाइल नजर आ रहा है। ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं। मल्टी कलर का जो शॉल तेजस्वी लिए हुए हैं। देखिए, जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उत्तराखंड पहुंचे, अपने करीबी मित्र शारिकुल बारी के शादी में समारोह में शिरकत किए। बताओ कि शारिकुल बारी मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं। तेजस्वी यादव रविवार को विदेश दौरे से दिल्ली लौटे। इसके बाद सोमवार को उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की और अब शादी समारोह में शामिल हुए हैं। पारिवारिक और राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच तेजस्वी उत्तराखंड पहुंचे हैं और विवाह समारोह में शामिल होकर मित्र को शुभकामनाएं दी। राजनीतिक हलकों में तेजस्वी यादव की इस यात्रा को निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि उनकी गतिविधियों पर सियासी नजरें बनी हुई है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों में तेजस्वी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव शादी समारोह में शामिल हुए और बिल्कुल एक अलग ही लुक तेजस्वी का नजर आ रहा है। जो आउटफिट उन्होंने कैरी किया हुआ है, एक अलग ही तरीके का चार्म नजर आ रहा है तेजस्वी में। और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, तेजस्वी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए किस तरीके से लोग हैं। तेजस्वी चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं शादी में। मतलब अब पटना आने से पहले तेजस्वी एकाएक जो है इस शादी में पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव के करीबी की शादी है और तेजस्वी यहां पर शादी में शामिल हुए और 4 चांद लगाने का काम किया है तेजस्वी ने। फिलहाल तेजस्वी यादव का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा हो, किस तरीके से एकाएक तेजस्वी इस शादी में शामिल हो गए हैं और अब बगल में आरजेडी नेता बैठे हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि सबकी निगाहें तेजस्वी पर ही है, क्योंकि सब लोग तेजस्वी यादव को ही देख रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो आपने भी देखा। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरजेडी समर्थक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। ये वीडियो आप भी जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए और आपको क्या लगता है कमेंट्स में अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन थी 3 डिसमिल का उन्होंने रजिस्ट्री कराया, डीड पहले जमा किया। वो बार बार तहसीलदार है उसको दौड़ाते रहे उस बंदे को। उसके बाद दूसरा 3 डिसमिल का दूसरा आदमी रजिस्ट्री कराया, उसका दाखिल करने के लिए पहले फाइल चला गया और वो बंदा से पैसा मांगा गया। जब वो पैसा नहीं दिया तो बोल रहे हैं कि अब जब आप कार्रवाई किए, जब तहसीलदार अंचलाधिकारी क्लास लगाए तो अंचलाधिकारी ने वहां पर किया कि 31 से पहले सभी चीज को जल्दी दाखिल कर दो। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार कह रहा है कि अब आवेदन पहले आप देते, आवेदन के लिए पहले नहीं मांगा गया। मैं बता दूं, आपकी शिकायत कई इस तरह की शिकायत एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें।
हमारे कर्मचारी से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। किन्हीं को ईफ भट्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। मंत्री जी एक सवाल था, ये जन कल्याण संवाद में आपका किस तरीके का शिकायत ज्यादा आ रही है? सर बास्केट पर्चा सर गलत तरीके से बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे, हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है, लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। ज्यादातर आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।